क्या हुआ क्या? अरे देख क्या गुल खिला रही है तेरी ये लड़की। इसके नाम के प्रेम पत्र आ रहे हैं और इसमें जाहिर हो रहा है कि ये भी उस लफंगे से प्यार करती है। पापा मेरी बात तो सुन। अपने दुकान के नौकर के साथ ब्याह रचाने की क्या जरूरत है तुझे? एक नंबर का फटीचर, आवारा और 2 कौड़ी का आदमी है वो। एक बात तो क्लियर है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ उनसे करूंगी, वरना आगे के 10 साल भी ना मैं 12वीं में पढ़ी रहूंगी ऐसे ही। तो तेरे पास होने का इंतजार न करता रहूंगा मैं। जैसे मुझे अच्छा लड़का मिलेगा तुझे ब्याह दूंगा सीधा। आपको जो करना है आप कीजिए, लाइफ में डंडे हो रखे हैं। हमने एक चिट्ठी लिखी है, आप सब लोग सुनिए। आदरणीय सेठ जी, जैसा कि आप जानते हैं इलायची जी के साथ एडजस्ट करना सबके बस की बात नहीं है। हा? दिमाग में बादाम के तेल की तरावट और दिल में अखरोट सी मजबूती चाहिए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपके साथ काम करने का मौका मिला और उसी दौरान हमने जाना कि जितना प्यार आप इलायची जी से करते हैं हम भी उतना ना सही पर उसके आसपास देने की कोशिश कर सकते हैं। शादी करना चाहते हैं इलायची जी से और वो भी हमसे बहुत प्यार करती हैं और शादी करना चाहती हैं। हम जानते हैं आपको ये बात किसी सदमे से कम नहीं लगेगी, पर हम यकीन दिलाते हैं आप हमें एक मौका जरूर देंगे। आपका पंचम लिखिए ना। नहीं, इलायची जी नाम रहने देते हैं। क्या करते हैं, पहले सेठ जी को चिट्ठी देते हैं, उन्हें पढ़ने दीजिए, उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं, उसे समझते हैं और अगर वो नहीं भड़के तो बता देंगे कि चिट्ठी हमने लिखी है और अगर वो भड़के तो रहने ही देते हैं। क्या रहने देते हैं? डरपोक हो जी। डरपोक हो जी। अरे यार, किश्तों में हिम्मत आती है आपके अंदर, हद है आपसे। और जीजा जी लेटर मुझे दीजिए, बस अब इसे पापा के पास पहुंचा देना है फाइनल। जी इलायची दीजिए। ठीक है, मंत्र मार रहा है। नहीं, वो दरअसल क्या है कि हमारी बेबे ने हमें एक जाप सिखाया है, वो पढ़ने से हर शुभ काम ही होता है, मतलब अच्छा होता है, ऐसा कहते हैं। इस पे लिख तो दीजिए, टू मुरारी लाल बंसल। इलायची, ओ इलायची, अरे इलायची आया मेरे साथ पापड़ सुखा। क्या तुम लोग सारा दिन चकल्लस करती रहती हो? हाँ, ये नहीं कि मम्मी की हेल्प करो। कर रहे हैं आंटी जी, वैसे ना आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। 3 साल पहले दिलाई थी मैंने। हो गया तेरा? ये ले पापड़ सुखा। अरे पंचम, अभी थोड़ी देर में ना कुछ समोसे ले आना। हाँ, किसके लिए? मेरे लिए, तेरे पापा के लिए। जी आंटी जी। समोसे लेके आते हैं हम आंटी जी। हाँ तो जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जाओ ना। हाँ, ला रहे। गर्मा गर्म लाना। एकदम ठंडे लाएंगे, मतलब गरम लाएंगे। हैं? ला 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 आगे नहीं बैठते। मुरारी लाल बंसल। अरे सेठ जी, क्या है? यहाँ तो आओ। क्या कह रहा है? लो ये चिट्ठी पकड़ो, उन्हें पढ़ ली हूँ। चिट्ठी पढ़ लियो?
अरे जो कहना है मुंह से क्या देता चिट्ठी। इलायची, 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 इधर आ। अब क्या हुआ क्या? तू इधर आ। क्या हुआ पापा? क्या हुआ क्या? अरे देख क्या गुल खिला रही है तेरी ये लड़की। इसके नाम के प्रेम पत्र आ रहे हैं, प्रेम पत्र, और इसमें जाहिर हो रहा है कि ये भी उस लफंगे से प्यार करती है। पापा वो लफंगी नहीं है। अरे बहुत बड़ा लफंगा है वो। अरे तू अपने मामा के साथ जेल में क्यों ना स्वयंवर रचती जाके। मेरे तो भागे फूट गए। अंकल जी लड़के में कितने मैनर्स है, कितना शरीफ है। देखिए तो आपसे चिट्ठी लिख के परमिशन मांग रहा है। अच्छा कल के दिन वो मुझसे परमिशन मांगे क्या? अंकल जी मुझे परमिशन दे दो, मैं आपका मर्डर करना चाहता हूं। तब क्या करूं सेल्फी बता, तब मैं क्या करूं? हैं उसके हाथ से मर जाऊं? बात कर रही है बेकार की। पापा मेरी बात तो सुनिए आप। एक मिनट, तू पहले ये बता अपने दुकान के नौकर के साथ बिहार रचाने की क्या जरूरत है तुझे? हैं एक नंबर का फटीचर, आवारा और 2 कौड़ी का आदमी है वो। पापा प्लीज, वो 2 कौड़ी के सही, लेकिन फटीचर और घटिया तो नहीं है। अच्छा बड़ी वकालत कर रही है तू उसकी। अरे घटिया है, एकदम घटिया। कुछ ना है उसके पास, ना उसके पास अपना घर है, ना जेब में फूटी कौड़ी। पापा उनके पास एक बहुत प्यारा सा दिल है जो किसी के पास नहीं है। आहा, प्यारा सा दिल है। जब तुझे भूख लगेगी तो उस दिल को सेक के खाएगी क्या? बात कर रही है बेकार की। और जो तू कह रही है ना प्यारा सा दिल है, प्यारा सा दिल है, मुझे पता है उस दिल में मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने के अरमान बसे हुए हैं, मैं जानता हूं अच्छी तरह। पापा वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। और आज भले उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन उनके पास सब कुछ होगा, आप देखना। कैसे? जादू से? अरे गाना बजाने से जिंदगी ना कटती है। संगीत से सिर्फ मन बहल सकता है लेकिन पेट ना भर सकता। और शादी के बाद क्या खिलाएगा वो तुझे? हारमोनियम की बिरयानी या गिटार 2 प्याजा? 2 प्याजा सही रहेगा। चुप रह। पापा मैं खाती कितना हूं जो आप खाने की बातें करते रहते हैं। देखिए एक बात तो क्लियर है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ उनसे करूंगी, वरना आगे के 10 साल भी ना मैं 12वीं में पढ़ी रहूंगी ऐसे ही। तो तेरे पास होने का इंतजार न करता रहूंगा मैं। जैसे मुझे अच्छा लड़का मिलेगा तुझे ब्याह दूंगा सीधा। और तूने सोच कैसे लिया अपनी दुकान के नौकर के साथ ब्याह करने का? है बिल्कुल ना करूंगा तेरा ब्याह उसके साथ, बता रहा हूं मैं। आपको जो करना है आप कीजिए, लाइफ में डंडे हो रखे हैं। चल इलू इलू। पता ना क्यों मैंने उसे अपनी दुकान पे नौकर रख लिया। क्या है? मेरे तो भागे फूट गए। अरे चल। नक्की है चिट्ठी फेंक के लड़की का हाथ मांग रहा है, जैसे माता के जगराते में चंदा मांग रहा हो। सेठ जी, अब आपसे सच कहने में डर लगता है। सीधे सीधे आपसे बोलने में कोई भी डरेगा सेठ जी। क्यों? मैंने कितनों को काटा गली में, ये बता। सेठ जी काटा तो एक को भी नहीं है, लेकिन डर तो लगता है ना। लेकिन सेठ जी दिल की बात तो बोली। प्यार करना कोई पाप तो नहीं है।
इलायची ना मेरे मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे कितना अच्छा लड़का ढूंढा था उसकी शादी के लिए, लेकिन उसने उसने मेरा नौकर ही। सेठ जी, नौकर भी इंसान होते हैं, उनके पास भी दिल होता है। अरे दिल लगाने के लिए इलायची मिली थी, ना ढंग का काम ना पल्ले में पैसा। सेठ जी, पैसा आज है, कल नहीं, और परसों क्या होगा किसे पता। लेकिन सेठ जी, प्यार जो है ना, पैसे देख के नहीं किया जाता। अरे तो इलायची को इंसान तो देखना चाहिए था। ऐसा आवारा, निकम्मा, बदतमीज, बेहुदा को अपना पति बनाएगी। सेठ जी, इतनी भी बुराई मत कीजिए, दिल का बहुत अच्छा है। अरे मन में आता है कि बस चले ना तो मुंह पे चप्पल मारूं। सेठ जी, क्या गलत किया? रिश्ता ही तो मांगा आपसे। अब आप ही कहते हैं ना कि इलायची जी की खुशी आपके लिए सबसे ऊपर है, तो इलायची जी की खुशी के लिए हाँ कर दीजिए ना। एक बार ही अपनी बेटी की दिल की आवाज सुनकर तो देखिए। और सेठ जी, बुरा मत मानिएगा, अगर वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी। सेठ जी देखिए, लेकिन वो आपसे बकायदा इजाजत लेके शादी करना चाहती हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सेठ जी, आप इसके बारे में कुछ मतलब एक बार ही सोचिए। सत्यनारायण सेठ जी, पंचम, सुन, तेरी कही हुई बात एक तरफ और मेरी बेटी का भविष्य एक तरफ, लेकिन अगर तू कह रहा है ना तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा एक बार। सॉरी सेठ जी। सेठ जी, बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं एक कदम आगे बढ़ा। बहुत बढ़िया सेठ जी। तो अच्छा है। अरे 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 आई सेठ। इलायची, तेरे पापा ने तुझसे कुछ बात करने आए हैं। इतना सुना के भी मन नहीं भरा क्या, जो और सुनाने के लिए आ गए? मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। इलायची बेटा, मैंने जो भी कुछ तुझसे कहा उसका कुछ मतलब है। जो मैंने प्यार किया उसका कोई मतलब नहीं है। चाहते क्या आप कि आपकी मर्जी से शादी करके आप खुश रहें, या मैं अपनी मर्जी से शादी करके मैं खुश रहूं? वो जैसे भी हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है, और मैं जानती हूँ कि जितना वो मुझे खुश रख सकते हैं उतना कोई नहीं रख सकता है। फिर और क्या चाहिए आपको? मेरी खुशी। जो तेरी खुशी से चिपटी हुई है। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। मैंने हमेशा ये ख्वाब देखा कि अपनी राजकुमारी के लिए कोई राजकुमार लेके आऊं, लेकिन कोई बात ना, राजकुमार ना सही तो राजकुमार का रामू काका ही सही, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। I love you, पापा। मैं तो भागे फूट गया। आप भी आओ ना मम्मी। पापा मान गए।
अच्छा सुन 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 सुन, मैं क्या कह रही हूँ, चल मिल के आते हैं तेरे होने वाले पति से। आजा आजा चलिए। आजा आजा आजा। चल चल। सेठ जी, आज से एलआईसी जी की जिम्मेदारी हमारी, मतलब नहीं, आपकी जिम्मेदारी हमारी हुई। इलायची, मैं एक बात कहना चाह रही हूं, एक बार फिर से सोच ले। ये लड़का, अरे ये लड़का विजेंद्र बिल्कुल ठीक ना है, मैं बता दिया हूं तुझे। पर पापा, अरे देख तो इसकी मेंढक जैसी शकल है, एक नंबर का आवारा और निकम्मा है, इसीलिए मैंने इसे अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। और तू इसी से प्यार कर बैठी है? प्यार, मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं तेरी बात, ये बता, एक बार बता रहा हूं, अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं इसके गले में बरबाला ना, इसके गले में जहरीला सांप डाल देता। अरे सेठ जी पहले ये तो बताओ चल कहाँ रहो है? अबे चुप रह तू, अभी थोड़ी देर पहले तूने मुझे वो चिट्ठी ना दी थी, हैं? जंग लग गई तेरी याददाश्त पे। अरे सेठ जी तुम बात चिट्ठी की बात कर रहे हो, तुम एक बार बताओ, मैं अच्छे से साइन तो करना पाऊं तो चिट्ठी का खाक लिखाऊंगा? वो तो मैं बताऊं कहाँ गए हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ कछु काम से तुम्हारी लहंगा शॉप के सामने से, तो पैरन में चिट्ठी पड़ी निकली, उठा के देखो तो वहाँ पे आपको नाम लिखा हुआ हो, मुरारी लाल बंसल। मैं कि शायद सेठ जी की गिर गई होगी तो दे दूं, तो मैं आवाज दी और तुम्हें दे दी। मेरे तो भागे फूट गए। क्या बकवास कर रहा है तू? और सुन, तू इसके बारे में बात कर रही थी ना? अरे नहीं यार, इतने बुरे दिन यार, मैं इस नेवले से प्यार करूं? नेवला? क्या तू इससे प्यार ना करती? तू इससे ना करती प्यार? नहीं नहीं। अरे 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 मेरी बच्ची जो है नौकर की बीवी बनने से बच गई। अरे बच गई भैया, बच गई। और इलायची कैसी है? सर, तू इससे प्यार ना करती तो फिर किसके चक्कर में मुझसे भड़ गई थी तू? हैं? मेरे तो भागे फूट गए। मैं प्यार करती हूँ। तू इससे प्यार ना करती तो फिर किसके चक्कर में मुझसे भड़ गई थी तू? हैं? मेरे तो भागे फूट गए। मैं प्यार करती हूँ। किसी से भी नहीं। हैं? किसी से भी प्यार नहीं करती हूँ मैं। वो क्या है ना कि वो आप मुझे बहुत तंग कर रहे थे, जबरदस्ती में शादी कराने के पीछे तुले पड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही नाटक करती हूँ और चिट्ठी मैंने ही फेंकी थी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरे तो भागे फूट गए। इलायची, तूने तो मेरे एकदम प्राण ही सुखा दिए थे, सच बता रहा हूँ तुझे। अरे बाबू, बस अब भैया निकल ले, बहुत बढ़िया, तूने इतना काम कर दिया मेरा। ये देखिए, ये रही हमारी इलायची। क्या हुआ? ये है जी। अरे यही उस दिन थिएटर में अपने संस्कार डकार के अपने गाल पे अपने आशिक से चुम्मियां दिलवा रही थी। मेरे तो भागे फूट गए। हम दोनों ने खुद अपनी आंखों से देखा था। देखिए ऐसा है, हमें यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं करना। बड़े संस्कारों के पुल बांधती है। हाँ, सिनेमा हॉल में बैठ के चुम्मियां लड़ाई जा रही थी और मेरे से 2 साल की बड़ी है और मुझे आंटी भी बुलाई।
आप तो बोल रहे थे कि बड़ा अच्छा खाना पकाती है, अच्छा नाचती है, ये तो चुम्मियां बांटती है। चलो जी चलो, हमें कोई रिश्ता विश्ता ना करना इससे। अरे अब सुनिए भाई साहब, एक मिनट। भाभी जी, सन इधर देख मेरी तरफ। कौन था वो जो चुम्मियां दे रहा था तुझे? कौन था वो जो चुम्मियां दे रहा था तुझे? बोल। वो देखिए, सुन्नू को ना एक नया हेयर कट लेना है, इसलिए वो अलग अलग विग ट्राई कर रही है। तो बॉय कट विग लगाई हुई थी यही वाली, और हम लोग सिनेमा हॉल ऐसे चले गए और मूवी देख रहे, तो मस्ती चढ़ी इसे और इसने मुझे किस कर लिया मस्ती मस्ती में। और शायद अंकल ने तब देख लिया होगा और कंफ्यूजन हो गई। मतलब देखो ना, किसी किसी बातें करके चले गए। मतलब नहीं, कैसे कैसे लोग होते हैं। मेरे तो भाग्य फूट गए। सुन इलायची, तो अब इतनी छोटी बच्ची ना रह गई जो ऐसी हरकतें करे। अच्छा खासा रिश्ता तोड़वा दिया तूने, और कब तक शादी से भागती रहेगी तू? और बेइज्जती करवा रही है 100 अलग। मेरे तो भाग्य फूट गए। चल घर चल पहले, और तू सेल्फी नीचे आ, तब बता दे तुझे। इधर आ पहले, अंदर चल, घर में चल। यार छोटे, एक बात बता भैया, क्या मेरी शक्ल सच में नेवला जैसी है? हाँ। चांदनी चौक में ना अलग ही ठंड पड़ती है हर बारी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इलायची जी। बस ये आपका चमकता हुआ चेहरा देख लिया ना मैंने, पूरा दिन ऐसे ही मेरा चेहरा भी यूं लाइटें फेंकता रहेगा। धन्यवाद इलायची जी। और इलायची जी, आपकी ये प्यारी सी स्माइल पूरी सर्दी में धूप खिला देती है। जी हाथ पकड़िए ना मेरा। क्या? इलायची जी, कोई देख लेगा? सब सोए हुए तो देखेगा कैसे यार। देखो जीजा जी, हाथ पकड़ लीजिए। अगर आपने नहीं पकड़ा ना, तो जोर से चिल्लाऊंगी कि जीजा जी ने मुझे छेड़ रहे, मतलब सीटी मार रहे थे, यहाँ चीटी काट रहे थे। बोलूं भाई? आप इलायची जी, आप भी ना मरवाएंगी। पकड़ रहे हैं हम। ना 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 ना। अबे ऐसे क्यों खड़ा है? सेठ जी, आप वो दरअसल क्या है ना कि सर्दियां आ गई हैं, तो हम बस आग लेने की प्रैक्टिस कर रहे थे, आग सेक रहे थे हम। नीचे आ गए? नहीं, प्रणाम सेठ जी। हाँ खुश रहे, दूध ना आए पूतों फले। जी सेठ जी, हम दूध लेके आते हैं। एक मिनट, अरे ये सिर्फ आशीर्वाद है। तू तो सचमुच दूध लेने जाने लगा नहाने के लिए। बात कर रहा है बेकार की, बहुत मलाईदार होने की कोशिश कर रहा है तू है? नहीं नहीं सेठ जी, वो चाय के लिए दूध लेने जा रहे थे। चाय चाय चाय। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जा जल्दी से जा। भैंस तेरा इंतजार ना करेगी। भैंस ये ना कहेगी कि छन छन मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, आधा लीटर दूध मैंने तेरे लिए बचा के रखा है। जा जा। जी सेठ जी, पंचम। अरे हाँ तू जा, चल जा, चल चल। चाय रखिए। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज भी स्कूल से छुट्टी ले रखी है इसने? अरे यार, संडे के दिन शौक नहीं चढ़ाया मुझे झाड़ू पोछा लगाऊं स्कूल का। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ तुझे, चढ़ रहा हूँ। वेरी फनी। अरे जी जी ओ 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 जी 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 जी। करू हैं? तू इसे सुबह सुबह मत बुलाया कर, बता रहा हूँ मैं। मुझे बीपी कंट्रोल करने की दवा खानी पड़ जाती है फिर।
हमारी एक बात समझ में नहीं आती जीजा, हमें देख के तुम्हारी भट्टी क्यों सुलगने लगती है भाई? खैर कोई बात नहीं, सर्दी के दिन है, थोड़े बदन की सिकाई हो जाती है हमारी, तो कोई सी टेंशन नहीं है। अबे जैसे ना भट्टी की जो है आग एकदम सुलग जाएगी ना जोर से, सबसे पहले तुझे झुलसाएगी। बात कर रहा है बेकार की। क्या है इलायची के पापा, सुबह सुबह मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ जाते हो? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे जीजी, इतने दिन बाद तेरे भाग खुलने वाले, टेंशन किस बात की तरह भाई बैठा हुआ? अरे क्या बात? हाँ क्या हुआ है? तुझे उम्र कैद हो गई या फिर दिल्ली से जो है तुझे तड़ी पार कर रहे हैं? बात कर रहा है। छोड़ते रहो अपने घटिया सोच के बुलबुले, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या हुआ भाई? अरे क्या बात हो गई यार? अबे कुछ ना कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तेरी तरह ना कि भूखा चला आया कुछ खाने के लिए। फालतू की बात कर रहा है यार। अरे चटंकी भैया इनको छोड़ो, तुम कुछ बता रहे थे ना। अरे दिल बाहर निकल आ रहा है, बताओ कि ऊपर कुछ लेके चला आ रहा है हमारे, बताओ क्या कह रहा था? अरे मेरे भाग खुल गए कुछ। अरे हाँ अरे यार मैंने नया बिजनेस खोला, ये देख तेरे भैया ने। हैं? ये क्या है चटंकी भैया? अरे कुछ ना, हमारा एक दोस्त है बहुत अजीज, उसने गोंद के नया फैक्ट्री डाली है, बोला कांट डिसलाइक दैट योर न्यू बिजनेस, आप भी आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है, इतने प्यार से कह रहा है तो हम भी चले जाते हैं। तो ये गोंद बेचनी है जीजा, ये गोंद ना तेरे लहंगे का जो गोटा होता है ना, इसको चिपकाने में बहुत काम आएगी। बड़ा उत्तम क्वालिटी का गोंद है, लहंगा फट जाएगा लेकिन गोटा तेरे लहंगे में फंस के रह जाएगा, बता रहे हैं जी। अबे सुन, हाँ जितनी तू तारीफ कर रहा है ना इस गोंद की, अगर वैसी ना निकली तो? ये गोंद ना टूटे दिल छोड़ के ना सब जोड़ देता है, एक बार चिपका के तो देखो, दो बदन एक जान बना देता है ये गोंद। कैसी बातें कर रहे हो यार, छटंकी से तुम यार, बदतमीज आदमी। अरे सुन करूँ, हाँ? तू जल्दी से नाश्ता बना के ले आ मेरे लिए। इसकी बातें सुन के ना मेरे पेट का पानी खोल रहा है, बात कर रहा है बेकार की है। चलो चटंकी भैया आ जाओ। चल भैया पोपा चलते हैं भाई, टाइम नहीं है अपने अरे पास। चल जा। ओके मेरा जान। पापा मैं भी जरा बाहर सो के आती हूँ। एक बार सुन सुन इधर आ। तू कहाँ जा रही है सवेरे तो? वो पापा मैं जॉगिंग करके आती हूँ, वो क्या है ना, वो सेहत के लिए मतलब अच्छी होती है, सेहत को हरा भरा रखती है, आप तो जानते हो ना पापा। हाँ 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 चल ठीक है, जा सुन हो गया। हाँ अरे तू हरी भरी हो जाएगी, मुझे लाल कर देगी। चल चल जा। अरे जी और आ गया मेरे घर में। हाय सुबह सुबह कहाँ? अरे यार वो मेरी ऑक्सीजन ना बाहर गई है, और सुबह सुबह ताज़ी ऑक्सीजन लेना ना तो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होता है। ये लो ताज़ी ताज़ी ऑक्सीजन वाली सेल्फी। पंडित जी प्रणाम। जीजा जी हेलो। ये कोई जगह है नहाने की? ये हमारे घर के बाथरूम में सुइयां चुभती हैं आपको? खुलेआम नहा रहे हो? इलायची जी हम नहा नहीं रहे थे, हमें नहला दिया गया है। वो ऊपर वाली लेडी मिसेस अग्रवाल, उन्होंने हमारे ऊपर फिर से पानी गिरा दिया। मेरे बाबू को हर कोई कितना परेशान करता है। हैं जी? ये है जी मत बोला करो, इतने क्यूट लगते हो कि धन्यवाद। मन करता है कि बस बस बस। इलायची जी, बस के आगे क्या? ओ जीजा जी सर तो रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इलायची अपने पर आ गई ना तो पिंटू भाभी की साड़ी के पल्लू से ना अपना मुंह छुपाते हुए भागोगे यहाँ से। वो क्या ना इलायची जी, हम जानबूझ के नहीं करते, आपको देख के ना अच्छा खासा भला मानुस भी अमानुस हो जाए। जी। वैसे मौसम काफी सुहाना है ना, बहुत अच्छा है। इलायची जी आपको मौसम सुहाना लग रहा है? अच्छा तो है इलायची जी, पर हमें बड़ी ठंड लग रही है। लोगों के दांत बजते हैं ना, हमारे तो मसूड़े बज रहे हैं। ओ ठंड लग रही है ना? जी।
एक काम कीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, सारी टन भाग जाएगी। इलायची जी सबके सामने गली में? ओफो जीजा जी, 4-5 कुत्ते और मिसेस अग्रवाल, उनके अलावा कोई नहीं जगह है, बाकी सब अपने काम में व्यस्त है, भक्ति में लीन है यार। इलायची जी पक्का कुछ नहीं होगा ना? पक्का। ये क्या चल रहा है मिसेस अग्रवाल के साथ? क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। ओह इलायची जी, आप जेलस हो रही हैं? नहीं तो जेलस इलायची जी? नहीं। जेलस इलायची जी? नहीं। इलायची जी जेलस हैं। प्यारी लग रही हैं आप। रियली? आप भी भीगे भागे से प्यारे लग रहे हैं। अच्छा ये अबे कौन अबे हट अरे सर आप जैन साहब जी। मंगीलाल थाने में क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या है ना कि थाने में ना अपनी आंखें को चौकन्नी रखनी पड़ती है, तो इसलिए अपनी आंखों को आराम देने के लिए ना मैं लेट गया था। अच्छा, यहाँ पिंकी जी आंखें खोल के सारा दिन ड्यूटी पर जा रही होते और तू यहाँ पे कि अपनी नींद पूरी कर रहा, ऊँघ रही है तू यहाँ। सॉरी साहब जी। सॉरी साहब जी। ये क्या है? जी मंगीलाल, तूने सीसीटीवी कैमरा अभी तक ऑन क्यों नहीं किया हुआ? तुझे पता है सरकार ने कितना खर्चा करके चांदनी चौक में सीसीटीवी कैमरा लगाया, ताकि अगर कोई भी कांड हो जाए, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, तो पिंकी जी फटाफट देख ले और जाके उसे पकड़ ले। और तू यहाँ लेटा लेटा अपनी नींद पकड़ने की कोशिश करिए, पिंकी जी ना तुझे छोड़ेंगे नहीं। देखो, अरे सर ये क्या आप ऐसे? ओ भाभी जी ने आपको भी सुबह सुबह निकाल दिया। अरे नहीं यार इंस्पेक्टर पिंकी, तो इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। और वो क्या है ना, मेरी बीवी वो टीवी पे देख रही थी, वो प्रोग्राम आता है ना, वो खान पकवान, वो खाना बनाना सिखाते हैं। हाँ। बस वही देखते देखते बोली कि मुझे बाजार से ब्रोकली ला कर दो। ब्रोकली मैं बाजार से लेने गया था और लेकर लौट रहा था कि रास्ते में एक चोर आया और पता नहीं कहां से मेरा थैला लेकर गायब हो गया। आपका ब्रोकली से भरा हुआ थैला ले गया चोर। एक काम करिए, क्या? आप जल्दी से सीसीटीवी कैमरा ऑन करिए, इसमें मैं चोर को आइडेंटिफाई करता हूँ। चल चल जल्दी जल्दी दिखा। जी 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 सर। अभी सर 2 मिनट में आएगा। क्यों लगाया कैमरा हमने? इसीलिए चोर पकड़ने। हाँ सर ये देखिए, ये देख, 1 मिनट पॉज करें। ये ठेला हो रखा सुनील का। मुझे कह रही था टमाटर नहीं है, गोल गोल टमाटर भर रखे हैं उसमें। झूठ बोलता है। इंस्पेक्टर पिंकी, हम यहाँ पर क्या देखने के लिए बैठे हैं? ये सर तू क्या दिखा रही है? तू चोर दिखाना। चोर, जी। चोर। देख देखो ये। मंगीलाल जी सर। जिस चीज को पिंकी जी मोहल्ले की खिचड़ी सोच रही थी, वो तो यहाँ बिरयानी दिख रही है। देख देख देख। इंस्पेक्टर पिंकी। ये सर तू दिखाना चोर क्या क्या दिखाई जा रहा है। जी सर, ये 1 मिनट। ये देखो क्या हुआ? साहब जी इसके पीछे की ना रिकॉर्डिंग ना हुई है तो चोर ना मिलने वाला। क्यों नहीं हुई रिकॉर्डिंग? साहब जी वो रिकॉर्डिंग ना वो मैं शट अप! इंस्पेक्टर पिंकी, जी सर। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे हाथों से एक सब्जी का थैला चोर लेकर भाग गया। मुझे तो लगता है अगर तुम्हारा राज रहा ना तो यहां से आम जनता ही गायब हो जाएगी। इंस्पेक्टर पिंकी। जी सर। आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू। नो सर, नो सर आई विल टेल यू सर। मुझे पर ठंड के से बचने का इलाज सर। एक तो जगरिया मंगीलाल क्या हो रहा है यहाँ? पिंटू जी एक बात कहूँ? हाँ जी बोलिए। आपको पता जब से आपका ये राज खुला ना, मेरा तो नुकसान ही हो गया है। नुकसान हो गया? देखिए सुनीता जी, अब ये मत बोलना कि मैं ना आपको भाभी के रूप में ज्यादा भाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, कसम से इसी साड़ी के पल्लू से फांसी लगा लूंगा। ओफो यार,
मुझे आप एज पिंटू ही पसंद हो। लेकिन याद है आप मुझे कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हेयर स्टाइल्स करते थे और मुझे रोज नई डिश बना के खिलाते थे और मैं आपका फेशियल भी करती थी। यार वो सब तो ना बंद ही हो गया है। आई मिस इट। देखिए सुनीता जी, क्या है ना कि अब तक आपने हमारे बाहर की औरत को भर भर के मौके दिए, लेकिन अब जो है ना हमारे अंदर के मर्द की बारी है। मेरा मतलब मैं कह रहा था कि जैसे अब जो है ना हमारा प्रमोशन हो गया है, हम जो है भाभी से बॉयफ्रेंड बन गए हैं, तो भैया आप जब बॉयफ्रेंड बन गए हैं तो फिर बॉयफ्रेंड वाले कुछ काम भी तो कर ले। क्यों? लो कर लो। कर ले। हाँ। अरे सुनो, ओ बेटा सुनो, अरे सुनो, यहाँ क्या कर रही है बेटा? क्या हुआ पापा? चल नीचे चलकर दूध गर्म कर, चल। हाँ रही हूँ, चलो साथ से दूध गर्म करते। बाय 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 बाय। अब एक सेकंड पिंटू जी। हाँ जी बोलिए। वो दरअसल क्या है ना कि सुन्नू जो है वो बिन माँ की बेटी है, तो आप में खुद की माँ को खोजती है वो। ना ना माँ ना वो तो हमको भाभी बुलाती है, भाभी। अरे नहीं नहीं पिंटू जी, गलती सुनीता की नहीं है। दरअसल मुझे भी आप में उसकी माँ दिखाई देती है। वही कान, वही नाक, वही होठ, वही गला। बस बस बस, पूरा नक्शा बताने की जरूरत ना है। मैं समझ गई है। बिल्कुल ऐश्वर्या दिखती थी उसकी माँ। ऐश्वर्या? ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं कहा। मेरे दिल की नजर से देखो तो। ओह, लगता ना मेरी दाल जो है जल रही है, मैं चलती हूँ। और मेरा दिल भी। जी? अरे मतलब दिल के लिए दाल अच्छी होती है ना पिंटू जी, और कमबख्त जब तक ना गले ना किसी काम की नहीं होती। हाँ, ये तो सही बात कही आपने। मैं ना इसका ध्यान रखूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय। अरे आइए आइए दरोगा जी बैठिए, आज मैंने शक्करपारे बनाए हैं, वो खा के जाइएगा। हाँ? अपना हाँ भाभी जी, शक्करपारे पिंकी जी जरूर खाएंगे, लेकिन उससे पहले पिंकी जी आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसकी कल्पना भी ना की होगी आप लोगों ने। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे ऐसे घुमा फिरा के क्या बात कर रहे हो? सीधा मुद्दे पे आओ, बताओ भाई, मुझे लहंगे भी बेचने हैं। सेठ जी लहंगे भी बेच लीजिएगा, पर पहले जो आपकी इज्जत बाजार में बिक रही है उसको तो संभाल लीजिए। क्या बकवास कर रहे हो पिंकी जी? ऐसा है सेठ जी, मतलब जो बात है ना वो बताने लायक है ना, पर अब पिंकी जी बताएंगे नहीं तो फिर पिंकी जी को गैस हो जाएगी। तो मतलब आपका नौकर है ना पंचम, हाँ हाँ वो और आपकी बेटी इलायची, हाँ। वो ना होगा नहीं पिंकी जी से बताना। ये काम करो आप, ये खुद ही देख लो वीडियो। ये देखिए कैसे पंचम और इलायची हाथ में हाथ मिलाकर यूं पकड़कर खुलेआम बेशर्मी से घूम रहे बाजार में। इलायची जी, लगता है हमारा घर से विदा होने का समय आ गया है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मतलब यहाँ लड़की देखी नहीं और लपक लिया। क्या करती हो यार? क्या?
इलायची जी सुबह सुबह आप ही तो हमको धमकी दे रही थी, अगर आपका हाथ नहीं पकड़ा आप ये कर देंगी, वो कर देंगी, ये कर देंगी। आप ही ने हमें कहा था सुबह हाथ पकड़ने के लिए, इसलिए हमने पकड़ा। धमकी कब दी थी और आपने फायदा उठाया आधे घंटे बाद? क्यों भाई? फंस चुके हैं अब आपकी वजह से, ये आपकी वजह से हुआ है। ओ इलायची जी मतलब हाथ धोती है। अब ये सब छोड़िए, करना क्या है? जीजा जी, क्या? मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अपने प्यार का इजहार पूरी दुनिया के सामने करते हैं। क्या? हाथ लाइए। अरे क्या करिए? चलिए नहीं इलायची जी, नहीं। चलिए चलिए। क्या जल्दी आई है सब इलायची? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे कोई भाग भाग नहीं फूटे हैं। अरे तो फिर क्यों इसके हाथ की लाठी बनी घूम रही है? क्यों पकड़ रखा है इसका हाथ तूने? पहले तो अब ये बताइए, ये स्ट्रॉन्ग गोंद की बोतल किसने रखी है बाहर? पता है, मैंने मॉइस्चराइजर समझ के ना हाथों पे लगा लिया, फिर जीजा जी आए, उन्होंने कोई फनी सा जोक मारा, उन्होंने कहा हाई फाई दो, मैंने हाई फाई दी तो हमारे हाथ ही चिपक गए और छूट ही नहीं रहे हैं अब। देखिए ना, ये खूबसूरत जवान लड़की और ये नौजवान लड़का दोनों तो एक साथ ऐसे चिपके हुए अच्छे लगते हैं कि मतलब ये सोच सोच के ना मुझे जान सा दे देने का मन हो रहा है। अब आप तो मेरे माँ बाप हैं, आप तो समझते हैं, मतलब डाउट नहीं करेंगे ना मेरे कैरेक्टर पे, लेकिन दुनिया वाले वो तो सिर्फ मजे लेना चाहते हैं ना, मजे उड़ाना चाहते हैं। पिंकी अंकल, हाँ जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ना अपन तो मतलब ऐसा घूमते फिरते आ गए थे पिंकी जी, अब जा रहे हैं। झूठा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था, मुझे ना आपका जूठा खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए प्रसाद जैसे है ना। अच्छा मंगीलाल, तो आज पिंकी जी भर भर के जूठा खिलाएंगे तुझे, चल। अब पापा, पता है आपको हम कितने परेशान हैं सुबह से, हमें डॉक्टर के पास भी कहते कि वो हमारे हाथ छुड़वा पाए। पता है, सुबह से होमवर्क भी नहीं कर पाई हूँ। जी सेठ जी, हम तो दुकान का दरवाजा भी नहीं खोल पाए। मंगीलाल चलो, अपना पिंकी जी का ना वो साग बनाने का टाइम हो गया है और सब्जियां भी लेनी है बाजार से, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अच्छा, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ तो ना, तू पीछे कहाँ देख रही है? चल, अच्छा जी चलते हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।